नमस्कार। सूचना और समस्या दोनों हैं इस वीडियो में आपके लिए। सूचना है इंटरव्यू की और समस्या है आपके सिनॉप्सिस और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की। इन तीनों का जवाब या कहीं के जवाब देने की कोशिश या कहीं समाधान देने का प्रयास किया जाएगा इस छोटे से वीडियो में। आपके पास जो भी समझ है और जितना भी समय है वीडियो को देख लीजिएगा उचित तरीके से, नहीं तो नुकसान विश्वविद्यालय और मेरा यूट्यूब का नहीं होगा, आपका होगा। पहली बात, 2 अपडेट आए हैं 26 और 28 मार्च की सुबह में विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर। पहले वो जान लीजिए और फिर हम बात करेंगे सिनॉप्सिस या फिर रिसर्च प्रपोजल या फिर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की। ठीक है, सबसे पहली बात, हेमंती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी का जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था 26 मार्च को, मैंने उसमें बोला था कि पीपीटी नहीं मांगा जाएगा। लेकिन मैंने ये भी बताया था आपको कि डिपार्टमेंट के हाथ में है पीपीटी मांगना है या नहीं मांगना है, प्रपोजल मांगना है या नहीं मांगना है, ये विश्वविद्यालय के विभाग का काम होता है। तो कुछ विभाग में पीपीटी और प्रपोजल दोनों मांगा है, कई विभाग में प्रपोजल मांगा गया है। तो पीपीटी और प्रपोजल दोनों का ही फॉर्मेट मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा और कितना आप समझेंगे ये आप मुझे बताने का प्रयास करेंगे। तो पहली सूचना यह है, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी की तरफ से इंटरव्यू का शेड्यूल आया है। 7 और 8 अप्रैल 2022 को होना है आप लोगों का इंटरव्यू और 6 अप्रैल को आपको रिपोर्ट करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ऑफलाइन माध्यम से आप लोगों का साक्षात्कार होना है डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी का। एक बात मैं और बता दूं, कुछ डिपार्टमेंट इंटरव्यू ऑनलाइन ले रहे हैं, कुछ डिपार्टमेंट ऑफलाइन और कुछ डिपार्टमेंट ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ले रहे हैं। तो ये इस बात को क्लियर कर लीजिए। इसीलिए इंटरव्यू से पहले आपको यूनिवर्सिटी एक ईमेल भी करेगी या कर रही होगी, बहुतों पर आया होगा। उस ईमेल को आप प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा और जो नोटिफिकेशन आया है आपके डिपार्टमेंट के इंटरव्यू का शेड्यूल का, उसका भी प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको इंटरव्यू के वक्त में साथ रखने हैं उसकी भी लिस्ट वेबसाइट पर मौजूद है, जो आपके डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन है। लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, घबराइए मत, परेशान मत होइए। एक नोटिफिकेशन और आया है 9:55 पे 28 मार्च की सुबह में, और इसका संबंध है डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन से, जिसके अनुसार 2 अप्रैल सुबह 11 बजे आप लोगों का इंटरव्यू रखा गया है। 2 अप्रैल सुबह 11 बजे आप लोगों का इंटरव्यू है और इंटरव्यू है ऑनलाइन माध्यम से। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट इसमें भी आपको दी गई है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा 9 डिपार्टमेंट का शेड्यूल था, जो मैं आपको 26 मार्च के वीडियो में समझा भी चुका हूं, बता भी चुका हूं। नहीं देखा होगा वीडियो तो देख लीजिएगा, 3 मिनट हो गए हैं पूरे। अब बात करते हैं प्रपोजल की। चीज़ों को कॉम्बिनेशन से समझिएगा, कंपैरेटिव रूप से पीपीटी एंड प्रपोजल को अलग अलग नहीं बताऊंगा, बल्कि कंपेयर करके ही आपको बताऊंगा, ताकि आपको प्रपोजल मांगा गया है तो प्रपोजल बनाइएगा उस फॉर्मेट से, पीपीटी मांगा गया है तो उस फॉर्मेट से बनाइएगा। एक बात और मैं बता दूं, यदि आपका इंटरव्यू ऑफलाइन माध्यम से है तो आपको वहां जाना है और आने का, जाने का, रुकने का, खाने का, पीने की सब व्यवस्था आपको स्वयं करनी है। यूनिवर्सिटी आपकी किसी प्रकार की फंड से मदद नहीं करेगी। ठीक है। प्रपोजल, कई जगह प्रपोजल बोलते हैं, कई जगह रिसर्च प्रपोजल बोलते हैं, कई जगह शोध प्रस्ताव बोलते हैं, कई जगह शोध प्रारूप बोलते हैं, कई जगह सिनॉप्सिस बोलते हैं। सबके नाम अलग अलग हैं, क्षेत्र सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग काम सब में एक ही होता है। क्या होता है उसको भी नोट कर लीजिए, कागज और पेन अगर है, दिमाग तो होगा नहीं, कागज पेन जरूर होगा। भूमिका, इंट्रोडक्शन आपके सिनॉप्सिस की नहीं, बल्कि आपके रिसर्च के टॉपिक की। मान लीजिए आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं या पॉलिटिकल साइंस के हैं, हिंदी के हैं, फिजिक्स के हैं, केमिस्ट्री के हैं, किसी के भी हैं, आपको एक रिसर्च का टॉपिक तैयार करना होगा। कैसे करना होता है उसके लिए कई वीडियो मैंने बनाए हैं। सिनॉप्सिस कैसे लिखते हैं, रिसर्च प्रपोजल क्या होता है, गूगल में सर्च करेंगे, मेरे चैनल पर जाकर आपको मिल जाएंगे कई वीडियोस पुराने। लेकिन हम नई की बात कर लेते हैं। आपको अपने एक विषय को तैयार करना है। मान लीजिए आपको भारतीय संसद का अध्ययन करना है 1990 के बाद, भारतीय संसद का अध्ययन 1990 के बाद से अब तक, तो लगभग 30 वर्ष का, ये 32 वर्ष का समय हो गया। ये आपका रिसर्च का टॉपिक हो गया। अब इस रिसर्च के टॉपिक की आपको एक प्रस्तावना, एक भूमिका लिखनी है। ठीक है, और इसमें 3 सवालों के जवाब आपको खोजने हैं, क्या, कब और कैसे। क्या, कब और कैसे, ये मैं आपको रिसर्च प्रपोजल का पहला पॉइंट, जिसको बोलते हैं भूमिका, इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रोडक्शन, बनाना होगा। ठीक है। प्रपोजल का दूसरा पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं
रिसर्च मैथोलॉजी, प्रविधि, शोध की प्रविधि क्या होगी उसको लिखना है आपको। इसके भी कई प्रकार होते हैं, गुणात्मक होता है, मात्रात्मक होता है, ठीक है। उसमें फिर कई इसके दृष्टिकोण होते हैं, वैज्ञानिक होता है, ऐतिहासिक होता है, सामाजिक होता है, राजनीतिक होता है, धार्मिक होता है। यानी कि आप अपने शोध विषय पर किस प्रकार के शोध में गुणात्मक या मात्रात्मक किस दृष्टि से काम करेंगे, ठीक है। मान लीजिए आपका राजनीति पे काम है तो आपका विषय राजनीतिक भी हो सकता है, संवैधानिक भी हो सकता है, धार्मिक भी हो सकता है। यदि आप साहित्य के विद्यार्थी हैं तो आपका दृष्टिकोण मनोवैज्ञानिक भी हो सकता है, सामाजिक भी हो सकता है, ऐतिहासिक भी हो सकता है ना। कई प्रकार की उसमें दृष्टियां होती हैं। यदि आप कहते हैं हिस्ट्री के हैं तो भी आपके कई प्रकार के दृष्टिकोण होते हैं। तो आपको ये बताना होगा कि आपकी शोध प्रविधि किस दृष्टि से काम करेगी और आप उसमें क्या क्या काम करेंगे, ये नहीं बताना है। क्या क्या काम करेंगे ये आपको इंट्रोडक्शन में ही बताना है। रिसर्च प्रपोजल का तीसरा बिंदु, जिसको हम बोलते हैं आपके क्वेश्चंस, शोध के प्रश्न क्या हैं आपके। तो शोध के प्रश्न को आपको पॉइंट्स में लिखना है, डिस्क्राइब या डिटेल में नहीं जाना है, नहीं लिखना है, इस बात का ख्याल रखिएगा। शोध के प्रश्न वो आपके 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, जितने भी होंगे उसको याद कर लीजिएगा। पीपीटी में इसका महत्व क्या है मैं आगे बताऊंगा। शोध प्रस्ताव का अगला बिंदु, जिसको बोलते हैं शोध के उद्देश्य। आपको अपने शोध के उद्देश्य भी बताने होंगे, पॉइंट्स में लिखना होगा, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, जो भी हो, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर आप लिखेंगे साहित्यिक समीक्षा। आप जिस विषय पर काम करना चाहते हैं, शोध करना चाहते हैं, उसका एक बिंदु होता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। नहीं लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन लिख देंगे तो आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा इंटरव्यू में भी और सिनॉप्सिस में भी। साहित्यिक पुनर्समीक्षा या रिव्यू ऑफ लिटरेचर, इसमें आपको ये लिखना है कि आप जिस विषय पर काम करेंगे उससे संबंधित क्या कहीं कोई कुछ काम हुआ है। अगर हुआ है उस किताब का नाम, जिसने लिखी है उसका नाम, उसके अंदर क्या है, ये सब आपको बातें बतानी होगी। और उस किताब का निष्कर्ष या सार भी आपको बताना होगा। कम से कम शब्दों में 4 लाइन 5 लाइन में बताइएगा, ठीक है, कम से कम, ये अच्छा रहेगा। इसी रिव्यू ऑफ लिटरेचर में आपको ये भी बता सकते हैं कि आपके विषय से संबंधित इर्द गिर्द क्या कहीं कोई रिसर्च पेपर, कहीं कोई आर्टिकल पब्लिश हुआ है, उसके बारे में भी आप बता सकते हैं, समझा सकते हैं, ठीक है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर हो गया। इसके बाद सिनॉप्सिस का अगला जो पॉइंट्स या बिंदु रहेगा वह रहेंगे आपके संभावित अध्यायकरण, यानी कि आपके एक्सपेक्टेड जो चैप्टराइजेशन है वो क्या होंगे। चैप्टर 1 का नाम पूरा, चैप्टर 2 का नाम पूरा, चैप्टर 3 का नाम, ऐसे ही 4, 5, 6, 7 जो भी आपके चैप्टर हैं उसको लिखिएगा। और जो आपका लास्ट चैप्टर होगा, जिसको हम कंक्लूजन बोलते हैं, निष्कर्ष बोलते हैं, उसको भी देना होगा, ठीक है। आपको चैप्टर 1 चैप्टर 2 नहीं लिखना है ऐसे। चैप्टर 1 का टाइटल क्या होगा ये भी लिखना है। मान लीजिए चैप्टर 1 में आपने लिख दिया भूमिका, चैप्टर 2 में लिख दिया आपने अपने विषय का नाम और उसके बाद उसका सामाजिक परिप्रेक्ष्य, फिर आपने लिख दिया चैप्टर का पूरे चैप्टर के अंदर 3 में उसका आर्थिक परिप्रेक्ष्य, फिर कहीं लिख दिया आपने समस्या, कई जगह लिख दिया तुलनात्मक, ठीक है। फिर आते हैं अगले बिंदु पर सिनॉप्सिस के, जिसको बोलते हैं संदर्भ सूची यानी कि बिब्लियोग्राफी। इसको कई पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, सहायक ग्रंथ और मुख्य ग्रंथ, ठीक है, सहायक ग्रंथ और मुख्य ग्रंथ। और एक और पार्ट्स में होता है इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज, जैसे कि हम इंटरनेट से कुछ सामग्री का चयन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज। और अपने इसी लिस्ट में बिब्लियोग्राफी वाले में आप हिंदी के इतर भी किसी अन्य भाषा का कोई ग्रंथ रखते हैं, आप इंग्लिश का, मैथिली का, मराठी का, भोजपुरी का, फ्रेंच का, जर्मन का, तो अन्य भाषाओं के ग्रंथ की भी एक सूची बना सकते हैं। प्रस्तावना यानी कि भूमिका, ठीक है, रिसर्च मैथोलॉजी, शोध का उद्देश्य, शोध के प्रश्न और शोध का संदर्भ में लिखेंगे रिव्यू ऑफ लिटरेचर, उसके बाद संभावित अध्यायीकरण और उसके बाद आपकी बिब्लियोग्राफी। ये थे शोध प्रस्ताव के पॉइंट। एक पॉइंट और है जो गलती से शायद छूट गया है, शोध प्रस्ताव शोध का जो उद्देश्य है उसके बाद लिखते हैं, इसको बोलते हैं आपके विषय का क्या कोई रिलेवेंस है आज के समय में, यानी कि शोध विषय की प्रासंगिकता, ठीक है। संदर्भ सूची से पहले लिखते हैं चैप्टराइजेशन, उससे पहले आपको लिखना है शोध विषय की क्या प्रासंगिकता है, यानी कि क्या रिलेवेंस है आपके विषय का, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। सिनॉप्सिस हो गया। अब पीपीटी की बात कर लेते हैं। पीपीटी में आपको दिया गया होगा 5 मिनट, 10 मिनट, 7 मिनट अपनी बात को रखने के लिए, ठीक है। पीपीटी आपको कम से कम शब्दों में लिखनी है, एक्सप्लेन करना है अच्छे से आपको, और एक्सप्लेन करने के लिए आपको पीपीटी का फॉर्मेट समझना होगा। जो पहला पीपीटी का अपना स्लाइड बनाएंगे, अब देखिए पीपीटी जो आपसे मांगा गया होगा ना, उसमें टाइम फिक्स कर रखा है 5 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, लेकिन स्लाइड फिक्स नहीं करी है।
कि आपको 5 स्लाइड बनानी है, 10 स्लाइड बनानी है या 2 स्लाइड बनानी है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कितनी स्लाइड के माध्यम से आप अपनी बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये स्लाइड से पूर्व मैं आपको बता दूं या बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आप हिंदी में लिखेंगे या इंग्लिश में लिखेंगे प्रपोजल या पीपीटी, ये आप डिपार्टमेंट से कंसल्ट कीजिएगा। इसकी जानकारी मुझको नहीं है कि आपका डिपार्टमेंट आपसे हिंदी में मांगता है या इंग्लिश में मांगता है, और आपका इंटरव्यू हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा, ये आपको डिपार्टमेंट ही कंसल्ट कर पाएगा। एचओडी को मेल करिए या फ़ोन करिए, आपको मालूम चल जाएगा। पीपीटी पे आते हैं। इंट्रोडक्शन, भूमिका। आप जिस विषय पर, हाँ, भूमिका से पहले कई लोगों के मन में होता है कि क्या फर्स्ट स्लाइड बनानी है, जिसको हम फ्रंट पेज बोलते हैं। बनाएंगे तो अच्छा है, नहीं बनाएंगे तो नेगेटिव नहीं जाएगा, ठीक है, तो उसको भी काउंट कर सकते हैं। सेकंड स्लाइड, इंट्रोडक्शन, भूमिका। फिर से वही 3 सवाल, क्या, क्यों और कैसे। अपना विषय पूरा लिखेंगे, उसमें आप उस विषय पर काम क्यों करना चाहते हैं, क्या काम करना चाहते हैं, कैसे काम करना चाहते हैं। 3 पॉइंट, 3 लाइन, एक विषय का अपना टाइटल हो गया। 4 लाइनें हो गई पहली स्लाइड में। सेकंड पीपीटी खत्म। तीसरी स्लाइड पे आते हैं। तीसरी यानी कि पीपीटी की तीसरी स्लाइड और आपके रिसर्च प्रपोजल की दूसरी स्लाइड, ठीक है। फर्स्ट वाली को छोड़ दीजिए। उसमें आप क्या लिखेंगे, आपके शोध के प्रश्न क्या है, रिसर्च के क्वेश्चंस क्या हैं, 1 2 3 4 10 जो भी हो उसको उस लाइन में लिख दीजिएगा और बाद में एक्सप्लेन करने हैं ओरली। शोध का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है आपके शोध के, उसको भी लिखना है पीपीटी में। 3 स्लाइड हो गई आपकी, इंट्रोडक्शन और क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव। फिर आपको लिखना है आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर को आपको एक्सप्लेन नहीं करना है पीपीटी के अंदर, ध्यान रखिएगा। रिव्यू ऑफ लिटरेचर को आपको एक्सप्लेन नहीं करना है पीपीटी में, रिसर्च के ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन नहीं करना है पीपीटी में, रिसर्च के क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं करना है पीपीटी में, और जो इंट्रोडक्शन है उसको भी कम से कम शब्दों में लिखना है, ठीक है। चौथी स्लाइड हम कहाँ थे, रिव्यू ऑफ लिटरेचर पे थे, ठीक है, उसको लिखना है। इसके बाद आप लिखेंगे अपने जो शोध विषय का क्या रेलेवेंस है, उसको लिखेंगे आप 4-5 लाइनों में, ठीक है। पीपीटी में पीपीटी कलर बनाइए, ब्लैक एंड व्हाइट बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पीपीटी में किसी प्रकार का कोई चित्र, कोई फिगर, कोई फोटो, कोई डेटा मत दीजिएगा, ये नेगेटिव जाएगा। और क्योंकि ये रिसर्च प्रपोजल का हिस्सा नहीं होता है, जब पीएचडी लिखेंगे ना आप तब हिस्सा होता है, ग्राफ, फोटो, डेटा, इसमें पीपीटी में मत दीजिएगा, ठीक है। दे देंगे तो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, ठीक है। हम कहाँ थे, रिलेवेंस पे थे। रिव्यू ऑफ लिटरेचर का क्या रेलेवेंस है, उसको लिखने के बाद आपको लिखना है आपके शोध विषय का क्या रेलेवेंस है। एक पीपीटी में आप ये बताएंगे क्यों महत्वपूर्ण है आपका इस विषय पर काम करना और आज के विषय में क्या इस विषय की प्रासंगिकता है, ठीक है। अगला पीपीटी में आप स्लाइड बनाएंगे जिसको बोलते हैं महत्व है, आपके शोध विषय का क्या महत्व है। स्लाइड आप गिनते रहिए कितनी स्लाइड हो चुकी हैं। महत्व को लिखने के बाद अगली पीपीटी आप बनाएंगे चैप्टराइजेशन की। चैप्टराइजेशन को आपको डिटेल में नहीं लिखना है, ना ही सिनॉप्सिस में, और ना ही आपको पीपीटी के अंतर्गत, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और चैप्टराइजेशन के लिखने के बाद अगली स्लाइड आप बनाएंगे अपनी बिब्लियोग्राफी की। बिब्लियोग्राफी हिंदी इंग्लिश जिस भाषा में बनानी हो बनाइए, डिपार्टमेंट से कंसल्ट करके। तो पीपीटी में जो बिब्लियोग्राफी है सबसे अंतिम स्लाइड होगी। थैंक्स की, धन्यवाद की स्लाइड बनाए ना बनाए उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको स्लाइड के पॉइंट्स क्या क्या लिखना है ये बताया, सिनॉप्सिस का अलग से बताया। ऊपर नीचे पॉइंट हो सकते हैं और मैं 100% सही रहूं, ये भी सही नहीं है। अपने अनुभव से और अपने पूर्व के ज्ञान से, अपने दोस्तों मित्रों के ज्ञान से पीपीटी और सिनॉप्सिस बनाइए और नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ लीजिए कि कहाँ पीपीटी मांगा है, कहाँ सिनॉप्सिस मांगा है, कहाँ दोनों मांगा है। इस बात का भी ख्याल रखिएगा और अपनी तैयारी से, धैर्य से, ध्यान से इंटरव्यू दीजिए। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और विश्वविद्यालय की वेबसाइट और अपनी ईमेल आईडी एक दिन में कम से कम 2 बार ज़रूर चेक कीजिए, कब किस वक्त कौन सा नया अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन आ जाए किसी को नहीं पता है। उम्मीद करेंगे यूट्यूबर से आपको पल पल की खबर देगा, तो ये संभव नहीं हो सकता है। अपनी भी जिम्मेदारी समझिए और सभी को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद, सलाम।